तो यहाँ पर बेसिकली हमको देखना है कि बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड। अब अगर बात करें द्विघातीय बहुपद होता क्या है, तो द्विघातीय बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसका उच्चतम घात अधिकतम घात 2 होता है। पूरे बहुपद में जो उच्चतम घात होता है 2 होता है। यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात तुम्हारा 2 है। अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब द्विघातीय बहुपद है। फिर अगर इस द्विघातीय बहुपद में देखेंगे तो प्रॉपर 3 पद है। पहला पद 5x², दूसरा पद 14x, तीसरा पद 8 है। ठीक है जी, कैसे करते हैं? अच्छा, ये जो गुणनखंड है ना, इस गुणनखंड में हम करने क्या वाले, मिडिल टर्म को तोड़ के, यानी मिडिल टर्म बीच वाला पद क्या है 14x, इसको 2 भाग में तोड़ करके फिर गुणनखंड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, आ जाओ बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट जो x² का गुणांक तुमको दिख रहा है, मतलब x² को किससे गुना किया गया 5 के साथ, तो x² का गुणांक कितना हो गया 5, x का गुना 14 के साथ हुआ है तो x का गुणांक 14 और अचर पद हमारा 8 है। तो हम क्या बोल रहे हैं, x² का गुणांक x जो भी है उसका गुना करना है अचर पद के साथ, मतलब 5 का गुना होगा 8 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 40। कितना आ जाएगा 40, पहला स्टेप। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमको करना ये है कि 40 का 2 करके हमको गुणनखंड लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 20 कर सकते हैं, ठीक है, 8 गुने 5 कर सकते हैं, ठीक है, 10 गुने 4 कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम या 40 गुने 1 कर सकते हैं। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, बीच वाला पद क्या है 14x है, या अच्छा 14x में जो x का गुणांक है वो कितना है 14 है। तो अब गुणनखंड को एक बार जोड़ लेते हैं, या 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, और 10 और 4 कितना हो रहा है 14। तो यही 10 और 4 14 आ गया ना, तो इसी का उपयोग करने वाले किसका, 10 और गुने में 4 का। कैसे उपयोग करेंगे, 10 भी प्लस में 4 भी प्लस में, तो 10 + 4 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x लगाना है। अब 14x के बदले हमको लिखना है 10x + 4x। कैसे, बाद बाकी जो है जिससे जैसे है उसको ऐसे रखो, तो 5x², फिर हो जाएगा प्लस में 10x और प्लस में 4x और प्लस में 8। देन अब क्या करना है, अब जो भी करना है वो हम बताते हैं। 2 पदों को एक साथ रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं 5x² + 10x 4x + 8 को एक साथ रख रहे हैं। अब क्या करना है, सिंपली 5x² का हमको गुणनखंड करना है। अब बोले गुणनखंड ही तो कर रहे हैं, इसको और तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, अब हम जरा बात कर लेते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा 5 और ये x² है तो इसको लिखेंगे गुने x और गुने में x, प्लस 10x है तो 10x को क्या लिखेंगे 2 गुने 5 और गुने x। ठीक है जी, प्लस आ रहा है हमारा, ये यहाँ तक बंद कर लेंगे। देन हमारे पास 4x आया है, तो 4x को क्या लिख सकते हैं, फिर से गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने x, और प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 8 लिख, ऐसे हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, आगे महत्वपूर्ण है। यहाँ से यहाँ तक पहला पद है और ये दूसरा पद है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहला पद है दूसरा पद है। तो पहले पद और दूसरे पद में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों ही पदों में कौन सी ऐसी संख्या या कौन सा ऐसा चर है जो दोनों पदों में आ रहा है। तो पहली बात देखेंगे तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 5 को बाहर कर लेंगे, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x को हम बाहर कर लेंगे, तो 5x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ पर बच रहा है 2, प्लस आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे 2 आ रहा है 2 आ रहा है, फिर ये वाला 2 आ रहा है, फिर ये वाला 2 आ रहा है, तो 2 गुने 2 यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा, और x तो नहीं आ रहा है, तो ये बच गया हमारे पास यहाँ पर x और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2। अब देखो यहाँ से अभी x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ है, तो x + 2 को ले लेंगे कॉमन, या ये बोलो कि दोनों x + 2 के बदले में हमको लिख देना है x + 2। बच क्या जाएगा हमारे पास 5x + 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x + 4। तो ये हम